जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। हम जो कल जो टॉपिक चल रहा था, दो तापस जिन्होंने तपस्या की है, प्रवज्या ली है। एक है प्रणामा प्रवज्या, एक दूसरी थी दानामा प्रवज्या। तो ये दो प्रवज्या की बात थी। दोनों प्रवज्या लेने वाले ताम्ली तापस और पूर्ण तापस, दोनों ने 12-12 वर्ष का तापस पर्याय का पालन किया, 1 मास की संलेखना की। और ये जब तापस पर्याय का पालन कर रहे थे, तब उन्होंने जो सूर्य की आतापना का जो उन्होंने अभिग्रह लिया था, तो उस हिसाब से उन्होंने उसका अभिग्रह भी किया, छठ के पाणे छठ। तो ये तप और तप के कारण ये दोनों यहाँ से चवित होके दोनों देवलोक में उत्पन्न हुए हैं, देवराज बने हैं, इंद्र बने हैं। तो देवलोक में एक असुर कुमार इंद्र बना, वो है पूर्ण तापस असुर कुमार इंद्र बना। और ये जो चमरेंद्र जो घटना सुन रहे थे, चमरेंद्र की बात, वो बना था वो पूर्ण तापस। और जो ताम्ली तापस थे वो बने शक्र बने देवराज, दूसरे स्वधर्म देवलोक, ईशान देवलोक के वो इंद्र बने। स्वधर्म पहला है, दूसरा ईशान देवलोक, उसका वो इंद्र बने। तो हमने ये देखा कि इस प्रकार की तपस्या, जिसको सराग सहित कहा जाता है, यहाँ दान देने की भी इच्छा है, यहाँ प्रणाम करने की भी इच्छा है, यहाँ आतापना लेके पुण्य बढ़ाने की भी इच्छा है। तो ये सारे काम, यहाँ कोई यहाँ इनकी निर्जरा कोई अकाम निर्जरा थी, ये सकाम निर्जरा नहीं थी। समझ में आया? उद्देश्य सहित की ये निर्जरा थी, उद्देश्य सहित का ये तप था, पुण्य बढ़ाने के लिए तप था। और वो साधना कर रहे थे, तब भी उनका पुण्य बढ़ी रहा था। तो इस प्रकार की साधना के कारण ये देवभव में आए हैं। तो एक ताम्ली तापस बना है, वो है सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र, और ये जो पूर्ण तापस है वो बना है चमरेंद्र। तो ये दोनों परमात्मा महावीर स्वामी के समय की ही दोनों की ये घटना है, और दोनों इस प्रकार से इंद्र बने हैं। यहाँ तक हमने जाना। अब हम आगे जाएंगे कि जो ताम्ली पूर्ण तापस था, वो वहाँ से अपनी आयु पूरी करके, उसने जो अनशन किया वो ख़त्म करके, अपनी आयु पूरी करने के बाद वो अपनी 6 पर्याप्ति सहित, क्योंकि देवों की 6 पर्याप्तियाँ होती हैं, 6 पर्याप्ति सहित वो मघवा पाक शासन, शतक्रतु, सहस्त्राक्ष, वज्रवाणी, पुरंदर, शक्र, इस प्रकार से ये ऊर्ध्वलोक में सौधर्म देवलोक के ऊपर ईशान देवलोक में उत्पन्न हुए शक्रेंद्र का इतना नाम है। और हम यहाँ धीरे धीरे आगे हर एक की, उनकी जो रिद्धि सिद्धि है, वो सबकी भी हम यहाँ बात करते जाएंगे। तो एक हुआ है देवेंद्र शक्र, और दूसरा जो तापस था वो हुआ है चमरेंद्र। आओ, आज जो टॉपिक है वो प्रमत्त साधु की क्रिया, अप्रमत्त साधु की क्रिया। बराबर हमें ये समझना है कि संयम में वर्तमान प्रमत्त संयत मुनि, उसकी क्रिया में क्या क्या शिथिलता होती है, और अप्रमत्त संयम, अप्रमत्त यानी कि संयमी मुनि, वैरागी मुनि, जो नजीक के भव में ही मोक्ष जा रहे हैं, वो नजीक के अंतिम समय में वो अंत क्रिया करेंगे। तो ऐसे मुनि की जीवन चरित्र, ऐर्यापथि की क्रिया क्या होती है। यहाँ ऐर्यापथि की क्रिया के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ऐर्यापथि की क्रिया में प्रत्येक सूक्ष्म ऐर्यापथि की क्रिया, मतलब कि प्रत्येक छोटे छोटे जीवों की भी आप उनकी भी जीव रक्षा करो, बिल्कुल छोटे छोटे। तो उसके लिए उनकी दैनिक क्रिया में क्या क्या संभालना होता है, उसको हम जानेंगे। कि अणगार जो अप्रमत्त होता है, वो आत्मा के संवृत्त, आत्मा को उसने संवृत्त किया हुआ है, और वो विवेक पूर्वक चलता है, विवेक पूर्वक बोलता है, विवेक पूर्वक आहार की इच्छा भी विवेक पूर्वक करता है।
कुछ भी चीज़ की आहार की याचना वो नहीं करता है। विवेक पूर्वक वस्त्र पात्र आदि को भी वो लेता है और रखता है। विवेक पूर्वक अपने मल मूत्र श्लेष्म नाक का मैल शरीर का गाढ़ा मैल आदि का विसर्जन भी वो विवेक पूर्वक करता है। मन की संगत प्रवृत्ति भी वो विवेक पूर्वक से करता है। वचन की भी वो विवेक से संगत प्रवृत्ति करेगा। शरीर से भी वो विवेक से संगत प्रवृत्ति करेगा। वो अपने मन का निरोध करता है। देखिए यहाँ पे एक बात पहले कल लास्ट क्लास में भी किया था हमने, मन को दबाना नहीं है, निरोध करना है, बराबर विरोध नहीं करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। इंद्रिय का निरोध करना है। निरोध मतलब कि भाई जो मुझे इच्छा हुई है, अब ये इच्छा पूरी करूंगी तो क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, कितने समय तक रहेगा, क्या मुझे ये सब चीज़ की ज़रूरत है। इस प्रकार से आप अपने हर एक चीज़ का निरोध करते जाओगे, बराबर। आपको विरोध नहीं करना है। वो जो कार्य करने का मन हुआ है और आप कार्य करने जा रहे हो, उसके पीछे का तात्पर्य, उसके पीछे का फल, इसको जानना और जान के उस कार्य को शांति से अवॉइड करना या फिर कम मात्रा में करना, इसी को कहा जाता है निरोध। शरीर का भी निरोध करता है। शरीर का भी निरोध करना है, निरोध विरोध नहीं करना है। शरीर का निरोध ऐसे होता है कि आपसे जितना हो सके उतना तप करो, आपसे जितना हो सके उतना व्रत पचखान करो। अगर आप नहीं भूखे रह सकते और अगर आपकी शरीर की स्थिति विचलित हो जाए या मन की स्थिति विचलित हो जाए तो आपको उस प्रकार से शरीर का विरोध नहीं करना है, पर उसको निरोध करना है कि चलो उसको जो चीज़ चाहिए जब जब चाहिए तब वो चीज़ आप देते जाओ और आप अपनी साथ में अंत क्रिया या अंतिम साधना भी करते जाओ। इस प्रकार से विवेक से शरीर का निरोध करता है और वो अपने आप को सुरक्षित रखता है, अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखता है, अपने आप को भी सुरक्षित रखता है। अपने आप को मतलब हम अपनी आत्मा की भी बात करेंगे, अपने शरीर की भी बात करेंगे, बराबर। दोनों को सुरक्षित रखना है, इंद्रियों को भी सुरक्षित रखना है, ठीक है। इंद्रियों को सुरक्षित रखा होगा तो ही आप उसके उपयोग से जो कुछ भी जानना है, समझना है, उसको समझ पाओगे। ब्रह्मचर्य को भी सुरक्षित रखता है। ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मचर्य की 9 वार्ड होती है। जहाँ स्त्री बैठी है वहाँ ब्रह्मचारी नहीं बैठते, या स्त्रियों से 3 हाथ जितनी दूरी रखकर बात करेंगे। अगर साध्वी ब्रह्मचारी है तो वो पुरुष के जो जहाँ बैठा है वहाँ नहीं बैठेगी, पुरुष से 3 हाथ दूर रहकर वो बात करेगी। तो ये सारी चीज़ ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ कही गई है और उस 9 वाड़ों की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य का भी सुरक्षित रखना होता है। उसके उपयोग पूर्वक चलना, वो अप्रमत्त साधु उपयोग से चलेगा, उपयोग से खड़ा होगा। जब वो चलेगा तब कोई जीव नहीं मरेगा, जब वो खड़ा होगा तब भी वो दिखेगा कि कोई मेरे पैर के नीचे कोई दबा हुआ तो नहीं है। उठते बैठते सोते वो उपयोग पूर्वक सब काम करेगा। वस्त्र उठाएगा, पात्र उठाएगा, कंबल पाद प्रोच्छन्न लेते समय रखते समय बिल्कुल उपयोग से वो रखेगा, लेगा। उन्मेष निमेष करते समय भी विविध मात्रा वाली सूक्ष्म ऐर्य पथिका होती है। उन्मेष निमेष का मतलब होता है आंखें मूंदना खोलना, आंखें बंद करना खोलना, तो उसमें भी सूक्ष्म ऐर्यपथि की क्रिया होती है। इसलिए वो उसमें भी ध्यान रखेगा कि मेरे आँख खोल बंद करने से उसमें आसपास कोई मच्छर वच्छर उड़ रहा हो तो उसको भी कोई तकलीफ जैसा या ना हो। दूसरे समय में, एक समय में, पहले ही समय में वो ऐसा करने से ध्यान रखिएगा। ये आरंभ से बचने की क्रिया हो गई। ये क्या क्रिया हो गई? लास्ट टाइम भी हमने किया था आरंभ से बचने का, बराबर। हाँ। मगर ये साथ में ऐर्यापथि की सूक्ष्म क्रिया भी है, तभी आप आरंभ से बच रहे हो ना। हाँ। तो ये क्रिया का नाम है सूक्ष्म ऐर्यापथि की क्रिया, सूक्ष्म इरियावयी। इसका मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म इरियावयी। इरियावयी, आप इरियावयी बोलते ही हो। 1 इंदिया, 2 इंदिया, 3 इंदिया, 4 इंदिया आप बोलते ही हो। मैंने उसका दुभाया, मैंने उसका संघट्टा किया, हम सब बोलते हैं ना। हाँ। अभिहयावत्या, लेसिया, संघाइया, संघट्टिया, खिलामिया, मैंने उनको खिलामणा दी, है ना। तो ये सब हम बोलते ही है। तो ये सब नहीं करना ही आपका ये
एरियापथी की क्रिया करना होगा। और आप एरियापथी की क्रिया करते रहोगे, बिल्कुल सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा करते रहोगे, तो आप आरंभ नहीं कर रहे हो, बराबर, आप आरंभ से बच ही रहे हो। आरंभ से बचने की ये बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिया और ये होता है कि आप इससे डेफिनेटली आरंभ से बच सकते हो। आप डेफिनेटली इसके कारण आरंभ से ज़रूर बच सकते हो। तो आरंभ से बचना और बच के रहना और उसके लिए ये क्रियाएं करना, ये बहुत आवश्यक है। और ये क्रिया करते करते अगर आप सूक्ष्म एरियापथी की क्रिया करते करते अगर आप कर्म भी कर रहे हो साथ में, तो वो जो कर्म हो रहा है वो पहले समय में बद्ध होगा, बंधेगा। अभी अभी मैंने ये कर्म किया, मैंने खाना खाया तो पहले ही समय में बंधा, दूसरे ही समय में वो वेदन हो गया, उसका वो वेदन हो जाएगा। और तीसरे ही समय में वो सीधा खर के निर्जीर्ण हो जाएगा, मतलब अब वो आत्मा के ऊपर तो लगेगा ही नहीं। ऐसे अगर आप कम से कम 60,000 वर्ष भी निकालो ना, समझ में आ रहा है, 60,000 वर्ष भी अगर निकालो ना, तो भी वो 60,000 वर्ष तक आपके ऊपर एक भी नया कर्म नहीं चढ़ेगा। वो 60,000 तो निकालना पड़ेगा, अगर आपकी आयु बाकी होगी तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, आपको तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, परमात्मा तो 1,00,000 वर्ष तक केवली भगवान रहकर विचरते हैं, बराबर, महाविद्य के और सबके, तो उनका भी दीक्षा पर्याय तो लंबा ही होगा। तो जब तक दीक्षा पर्याय लंबा है तब तक तो वो ये सब चीज की ध्यान रखते ही है ना। और केवली बनने के बावजूद, केवली बनने से पहले की बात कर रही हूँ मैं, पहले तो उनको कर्म लगता ही है, केवली बनने के बाद ये सारे कर्म नहीं लगते, लेकिन पहले तो लगते हैं ना। तो वो कर्म अभी लगा पहले समय में, दूसरे ही समय में वेदन हो गया, मतलब उसका उपयोग में वो आ गया, और तीसरे ही समय में वो निर्जीर्ण हो गया। तो इस प्रकार से अगर आरंभ से बचोगे तो एरियापथी की क्रिया करनी पड़ेगी। अगर आरंभ नहीं करना है, आरंभ से बचना है, आरंभ, समारंभ, संरंभ और महारंभ चारों चीज बेकार है, समझ लीजिए। आरंभ, समारंभ, संरंभ, करण, करावण, अनुमोदन, आप अगर उससे भी अगर बचोगे तो आप महाआरंभ से बचोगे, और महाआरंभ से बचोगे तो आप तभी बच पाओगे। महाआरंभ से अगर बचना चाहते हो तो सूक्ष्म एरियापथी की क्रिया करना बहुत जरूरी है, बराबर। तो अभी आपने सूक्ष्म एरियापथी की क्रिया का रास्ता जान लिया, तभी दीक्षा ले लेते हैं लोग, और दीक्षा लेते लेते अंतिम समय तक चारित्र का पालन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। चारित्र व्रत का पालन, चारित्र धर्म का पालन ही सूक्ष्म एरियापथी की क्रिया है। और अगर आपने जितना अच्छे से उसका पालन किया, आपने अपने ऊपर चढ़ते हुए सारे कर्मों को पहले ही समय में बांधा, दूसरे ही समय में उसको वेदन कर दिया, और तीसरे ही समय में वो निर्जीर्ण भी हो गया। तो इस तरह से ये जो असंयत मुनि है, अरे असंयत नहीं, सॉरी, इस तरह से अप्रमत मुनि संपूर्ण तरीके से, हर तरीके से, हर एक जगह से, हर एक ध्यान में रखते हुए, हर एक चीज का ध्यान रखते हुए सूक्ष्म एरियापथी की क्रिया जब तक वो करते रहेंगे तब तक वो जरूर अप्रमत रहेंगे, बराबर। अप्रमत का अर्थ ही होता है कि प्रमाद नहीं, और प्रमत का अर्थ है प्रमाद। तो सूक्ष्म एरियापथी की करते करते अगर आप सूक्ष्म ना करो और ध्यान न रखो तो अपने आप प्रमाद हो गया। और सूक्ष्म एरियापथी की कर रहे हो मतलब आप हर एक चीज का ध्यान रख रहे हो, आप ध्यान रख रहे हो, एरिया वही कर रहे हो, प्रत्येक जीव का ध्यान रख रहे हो, तो आप अप्रमत हो। आओ, तो मंडित पुत्र को भगवान ने जवाब दिया कि जैसे ही आपके वो कर्म निर्जीर्ण हो जाएंगे, आपका कर्म बिल्कुल निर्जीर्ण होके आपके ऊपर से उतर गया, तो उस समय वो बद्ध, स्पृष्ट, उदीरित, उदित, वेदित, निर्जीर्ण और उसके अगले समय में अकर्म हो गया, बराबर, बराबर। पहले ही समय में वो कर्म बंधा, दूसरे ही समय में वो कर्म हुआ स्पृष्ट, मतलब आपको उसने स्पर्श, आपकी आत्मा को उसने स्पर्शित किया,
तीसरे समय में उदीरित भी हो गया, आप वो अपने आप उसकी उदीरना भी शुरू हो गई। चौथे ही समय में आपने उसका वेदन भी शुरू कर लिया, और पांचवें ही समय में वो आपके उसके बाद निर्जीर्ण बन गया, बराबर, क्योंकि खत्म हो गया वो। अब निर्जीर्ण बनने के बाद अगले ही समय में वो कर्म अकर्म हो गया। अब कर्म लगा नहीं तो वो अकर्म हुआ कि नहीं? हाँ बस, तो ये कर्म से अकर्म की जर्नी हुई, बराबर बराबर। बराबर। तो अगर आप ये इरियापथी की क्रिया का सूक्ष्म पालन कर रहे हो, मतलब कि चारित्र धर्म का सूक्ष्म पालन कर रहे हो, अच्छी तरह से दीक्षा का पालन कर रहे हो, अप्रमत्त मुनि बन के कर रहे हो, तो अब आप आरंभ समारंभ से कोसों दूर चले जाओगे। और अब आपका कर्म यही बंधा, फिर स्पर्शित हुआ, फिर उदीर्णा हो गई, वेदन हो गया, निर्जीर्ण हो गया, और अगले ही समय में आप कर्म से अकर्म बन गए। आओ, तो हे मंडित पुत्र, इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि जब जीव सदा प्रति क्षण प्रत्येक समय में एजन व्यजन चलन स्पंदन घट्टन क्षोभ और उदीर्णा अगर वो नहीं करता है, मान लो कि वो ये सब नहीं करता है, और उस भाव में अगर वो परिणत नहीं होता है, अगर वो परिणत नहीं हुआ, मतलब कि वो अभी भी कोई भी नया कर्म नहीं बांध रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये एजन व्यजन चलन स्पंदन घटन से तो कर्म बंद होता है। अगर ये सब नहीं कर रहा है, तो वो उस जीव का अंतिम समय में वो जीव अंत क्रिया जरूर करता है। मतलब वो अपने इसी जीवन के, उसी जीवन के अंतिम समय में वो केवली बन के, संपूर्ण कर्म से वो अकर्मी बन के, केवली बन के उसी भव में वो मुक जाएगा, बराबर। तो उसी भव में मोक्ष जाने की क्रिया को ही अंत क्रिया कहा जाता है। अंतिम समय में वो अंत क्रिया जरूर करेगा। आओ, अब भगवान को ये प्रश्न किया है मंडित पुत्र ने कि प्रमत्त संयम में वर्तमान प्रमत्त संयत मुनि के प्रमत्त अवस्था का काल की अपेक्षा से कितना लंबा होता है। मतलब अगर मान लो कि अगर कोई मुनि है और ऐसे कार्य शिथिल बन गए हैं, वो प्रमादी बन गए हैं, वो प्रमत्त अवस्था में है, वो सारे इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से जीव की रक्षा नहीं करते हैं और चारित्र मोहनीय उनको लगा हुआ है, तो वो कितने समय तक ये रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से एक समय, कितना समय, मात्र एक समय में आप प्रमत्त से अप्रमत्त हो सकते हो, और उत्कृष्ट से कुछ कम 1 करोड़ पूर्व कितना समय हो गया, सोचो, समझ में आ रहा है? 1 करोड़ पूर्व तक आप वो इस प्रकार से प्रमत्त रह सकेगा। 1 करोड़ पूर्व तक आप प्रमत्त अवस्था में रहो तो आपकी मोक्ष कितनी दूर हो जाएगा, बोलो। बहुत दूर। और आप दीक्षा लेके प्रमत्त रहे हो तो मतलब आपने तो चारित्र धर्म का तो सीधी विराट नहीं हो गई ना। हाँ चलेगा, एक तो कभी नहीं किया। तो अगर दीक्षा लेकर आप ऐसे दूर रहो या इस प्रकार से रहो, तो फिर वो तो आपके लिए बहुत ही मतलब वो जीव के लिए बहुत अशुभ हो जाएगा और उसकी जर्नी ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो अब आगे जाएंगे तो भगवान को ये प्रश्न किया गया है कि ये इस अपेक्षा से इतना लंबा, तो मंडित पुत्र एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त के अंदर ही आप प्रमत्त में से अप्रमत्त भी हो सकते हो, अप्रमत्त से प्रमत्त भी हो सकते हो। उत्कृष्ट से तो बहुत समय है, 1 करोड़ पूर्व यानी कि 84 लाख पूर्व की तो भगवान की आयु है। तो परमात्मा की आदिनाथ भगवान की आयु से भी ज्यादा हो गया ना ये कर्म। हाँ उससे भी ज्यादा हो गया। आओ, तो हाँ, तो भगवान को बस अब वंदन करके मंडित पुत्र अणगार वो समझ गए कि अब अगर प्रमत्त रहे तो बहुत लंबे समय तक हमको ऐसे ही भटकना पड़ेगा, है ना। समझो कि आदेश्वर दादा के समय से लेके महावीर स्वामी के समय तक पूरा 1 करोड़ कुछ कम 1 करोड़ पूर्व वर्ष होते हैं, बराबर।
आओ, श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हैं और वो मंडित पुत्र अपनी आत्मा को भावित करते हुए वहाँ से विहार कर रहे हैं। अब आगे का जो प्रश्न है वो है, अब गौतम स्वामी ने भगवान को ये सवाल किया है कि परमात्मा को वंदन किया और पूछा कि हे बनते, लवण समुद्र 14 अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, बराबर 14 पूनम, 14 अमास और अष्टमी, ये इतने पर्व में देखो, 2 अष्टमी हो गई, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा हो गई और 2 चतुर्दशी हो गई, तो 6 पर्व आ गए। तो ये 6 पर्व में को अतिरिक्त रूप से ज़्यादा, अतिरिक्त का मतलब कुछ ज़्यादा ही क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है? रोज़ वो बढ़ता घटता है, लेकिन ये 6 पर्व में अतिरिक्त बढ़ता घटता है, मतलब कुछ ज़्यादा बढ़ता घटता है। अब आपको ये पता होगा कि समुद्र बढ़ता क्यों है, पहले डिस्कस हो चुका है। अंदर बड़े बड़े महापाताल कलश है जो 1-1 लाख योजन ऊंडाई में अंदर पानी भरा हुआ है। समुद्र के नीचे 1 लाख योजन ऊंडाई में कलश और अंदर 1 लाख योजन तक का पानी भरा हुआ, मतलब समुद्र गहरा 1 लाख योजन तो अपने आप हो गया। हाँ, ऐसे समुद्र के ऐसे 4 बड़े महापाताल कलश जो 33 हजार चौड़ा है, उसका पेट चौड़ा है, ऊपर 10,000, नीचे 10,000, बीच में 33,000 योजन चौड़ा। तो इतना अगर चौड़ाई में अगर उसका पेट का भाग है और उसमें वायु पहले आएगा, वायु फिर पानी, उसके बाद पानी वायु दोनों मिश्रण, तो जब इस प्रकार से भरा हुआ हो तो जब नीचे से वायु क्षोभित होगा तो पानी में अपने आप बुलबुले खड़े होंगे और भरती भी आएगी। तो यहाँ पे रोज भरती तो आएगी आएगी, क्योंकि रोज वायु तो क्षोभित होगा ही और दरिया में रोज तो पानी में भरती तो आती ही है, बराबर। मगर ये इतनी तिथि के वक्त क्यों होता है? तो यहाँ ये 6 तिथि को हमको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब पूर्णिमा हो तो सूर्य चंद्र बराबर एक दूसरे से सामने होंगे। आप देखिए, पूर्णिमा में जब सूर्य अस्त होता है शाम को 6 बजे ही चंद्र दूसरी दिशा से उदित हो रहा है, राइट। तो जब सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा है तो चंद्र पूर्व से उदित हो रहा है, तो एग्जिट दिशा में सामने आ गए दोनों। हाँ, तो जम्बू द्वीप के 2 सूर्य, तो 2 सूर्य और 2 चंद्र अगर आमने सामने आ जाए तो 4 कोण कब्जे में हो गया, कवर हो गया। जम्बू द्वीप की जो 3,15,000 की परिधि है, हम बोलेंगे 4 दिशा में 4 आगे ना, एग्जिट 4 जगह पे, एक दूसरे से बराबर काटकोण में, तो हाँ, सामने सामने काटकोण में। तो यहाँ ये देखना है कि जब सूर्य चंद्र एक दूसरे से काटकोण में आएंगे ना, सामने सामने, तो दोनों का दबाव और प्रेशर बढ़ जाएगा संपूर्ण जम्बूद्वीप के ऊपर। हाँ, अब दोनों एक ही बाजू हो तो एक ही बाजू प्रेशर रहेगा, उस तरफ वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। मगर जब चार तरफ 4 चीज आ जाए, हर 1 लाख का जम्बूद्वीप है और हर 25-25 हजार योजन पे, तो ही चार बाजू 4 आएगा ना। तो इस तरह से 4 खड़े हो जाए हर 25-25 हजार, तो पूरा जम्बूद्वीप का एरिया बराबर कवर हो गया। तो ऐसे पूर्णिमा के दिन ऐसे इनके प्रेशर के कारण ये उथल पाथल ज़्यादा हो जाएगी, बोलो। हाँ, होएगी, है ना। वायु और पानी के जीव में उथल पाथल ज़्यादा होगी ना। यही स्थिति अमास को भी होगी। अमास में तो दोनों एक जगह पे, देखो यहाँ सूर्य है तो बराबर सामने चंद्र, अरे साथ में ही चंद्र, और दूसरा सूर्य तो दूसरे सूर्य के साथ में चंद्र, मतलब कि पूरे 1 लाख के जम्बूद्वीप में 50-50 हजार योजन अलग है, दूर है दोनों, मगर दो तरफ दोनों बैठे हुए हैं, तो भी पावर बढ़ेगा ना। हाँ, सूर्य चंद्र दोनों साथ में आ गए, तो पूर्व में साथ में आ गए, पश्चिम में एक दूसरे के बराबर सामने आ गए, तो दोनों का पावर बढ़ेगा कि नहीं? डबल हो गया ना। हाँ, डबल। पूर्णिमा से तो दोनों साथ में, पूर्णिमा में अलग अलग थे, इसमें तो एकदम बढ़ गया ना।
हाँ हाँ, तो इसीलिए अमावस को भी ज़्यादा भरती ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन क्या होगा? अष्टमी में चंद्र से सूर्य कितना दूर गया? खाली पूर्णिमा से आधा गया, क्वार्टर में ही पहुंचा ना। हाँ पूर्णिमा से आधा मतलब आधे से आधा तो क्वार्टर हुआ। जरूर हुआ। बस, तो जब भी वो क्वार्टर भी जाएगा तब भी जैसे हम बोलते हैं ना कि 90 डिग्री का काटकोण बनाएगा। 180 में आमने सामने, तो काटकोण में 90 डिग्री। तो जब मैं जाऊं वहां से काटकोण 90 डिग्री में भी तो दिशा तो आती ही है ना। हाँ तो वो दिशा के हिसाब से अगर पूर्व में सूर्य है तो तुरंत बाजू की अग्नि कोण में ही चंद्र आ गया, तो दो दिशा वो 90 डिग्री की कवर हो गई ना, तो एक दूसरे से 90 डिग्री काटकोण में जाएंगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये कारण से ये खास जब पर्व तिथि में काटकोण बनता है तब इनकी ताकत बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ताकत बढ़ जाती। इसीलिए ये अष्टमी, चतुर्दशी वो सब दिनों में उथल पाथल ज़्यादा हो जाएगी एकेंद्रिय जीवों के अंदर। और ये एकेंद्रिय जीवों के अंदर ये उथल पाथल बढ़ने के कारण इन पर्व तिथियों के समय हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पौषध उपवास या ये सब करके 24 जितना भी हो सके 24 उपवास का भगवान ने बोला है। समझ में आया? हाँ हाँ, तो अब ये अष्टमी और चतुर्दशी खास करके पर्व तिथि के दिन ये उसका ये ज़्यादा होना। पर्व तिथि के दिन ये बड़ी बड़ी पर्व तिथि है अष्टमी। वैसे तो हर 2 दिन के बाद सूर्य से चंद्र काटकोण में जाएगा कि नहीं बताओ? जाएगा। हर 2 दिन बाद जाएगा, है ना। हर 2 दिन के बाद जाएगा। तो जब भी सूर्य से चंद्र काटकोण में जाएगा तब ये उथल पाथल, पानी के जीवों में उथल पाथल 100% ज़्यादा ही होगी, बराबर। तो यहाँ लवण समुद्र की वक्तव्यता लोक स्थिति और लोकानुभाव तक के ऊपर कही गई है, बराबर। लोक स्थिति और लोकानुभाव, तो लोक स्थिति हुई ना, सूर्य चंद्र की स्थिति किसकी स्थिति हुई? लोक स्थिति हुई। एक लोक में एक सूर्य से दूसरा चंद्र। अब इतने सारे चंद्र काटकोण में जाएंगे तो सभी समुद्र में उथल पाथल होगी कि नहीं? सूर्य चंद्र 1-2 तो है नहीं, 132 है, बराबर। हाँ, तो 10 दिशाओं में उसकी उथल पाथल होगी पर्व तिथि में। इसलिए पर्व तिथि में ये समुद्र में या एकेंद्रिय जीवों में उथल पाथल सबसे अधिक होती है। आओ अब आगे दूसरा भावितात्मा पद है। चौथा उद्देश्य शुरू हो रहा है। चौथे उद्देशक में भावितात्मा पद की बात की है। भावितात्मा अणगार वैक्रिय समुद्घात से समवहत वैक्रिय विमान में बैठकर जाते हुए देव को क्या देख सकता है, क्या जान सकता है? वैक्रिय समुद्घात से जो वैक्रिय विमान में अगर कोई देव आया हो उसको क्या कोई अणगार जान सकते हैं? तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये गौतम स्वामी ने पूछा तो भगवान कह रहे हैं कि कोई अणगार उसको देखता है, वो देव को देख सकता है तो वो विमान को नहीं देख सकता। अगर कोई अणगार विमान को देखता है तो वो देव को नहीं देख सकता। कोई अणगार देव को भी देख सकता है, विमान को भी देख सकता है। और कोई अणगार ना देव को देखते हैं ना विमान को देखते हैं, बराबर। क्योंकि ये भी एक अवधि ज्ञान का प्रकार हुआ ना। हाँ, अवधि ज्ञान होगा तो वो जरूर देख पाएगा। और देखने में अवधि ज्ञान भी कोई वस्तु का होगा। अगर मनुष्य को देखने का होगा तो वो विमान को नहीं देख पाएगा, बराबर। अब दूसरा प्रश्न कि क्या ऐसे बैठी हुई देवी, अगर विमान में कोई देवी जा रही हो तो उसको भी देखता है? तो वही भगवान ने जवाब दिया कि अगर कोई देवी को देखेगा तो विमान को नहीं, अगर कोई विमान को देखेगा तो देवी को नहीं। अगर देवी को भी देख सके तो कोई विमान दोनों को देख पाए, और अगर कोई दोनों को भी ना देख पाए, बराबर। तो अब दोनों भी साथ में जाते हो तो भी क्या, तो दोनों में भी वही आएगी, ठीक है, वही बात। अगर वो दोनों देखेगा देव देवी को तो विमान को नहीं, अगर विमान को देखेगा तो देव देवी दोनों को नहीं देखेगा।
ठीक है, अगर देव देवी और विमान सबको देखा तो ऐसा भी हो सकता है, और कोई ऐसा भी होगा जो किसी को भी नहीं दिखेगा। ठीक है, हाँ। आओ। क्या वृक्ष के अंतर्वर्ती भाग को देख सकता है या बहिर्वर्ती को देख सकता है? तो ये भी केवल ज्ञान का ही विषय है। तो बराबर उसमें भी इसी प्रकार से, अगर कोई अंतर्व्यक्ति को देखता है, कोई बाहर का विभाग अगर देखता है तो वो बाहर को नहीं देखता है। अगर कोई अणगार वृक्ष के बहिर्वर्ती भाग को देखता है तो अंतर्वर्ती को नहीं देख सकता। कोई अणगार वृक्ष के अंतर्वर्ती भाग को भी देखता है, बाहर को भी देखता है, और कोई दोनों में से किसी को भी नहीं देख सकता है। ऐसे ही मूल और कंद की बात है। अगर वृक्ष के मूल को देखेगा तो कंद को नहीं देखेगा। अगर कोई देखो, यहाँ एक बात समझनी है कि मूल को या फिर ये जो वृक्ष को देखना है तो अंदर का भाग देख सके, बाहर का ना देख पाए, ये कैसे पॉसिबल है? देखो दिमाग में आ रहा है ये बात। हाँ, मूल तो अंदर होगी। हाँ, अगर अंदर की बात देख सकता है तो बाहर का तो वो दिख ही पाएगा ना। हाँ, अगर कोई अणगार अंदर का, वृक्ष के अंदर का भाग अगर उसको देख पाए, मूल को देख पाए, तो बाहर का तना तो उसको दिखना ही चाहिए। तो वो मूल देख पाए और तना ना देख पाए, ये कैसी बात हुई? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये ऐसा भी कुछ अवधि ज्ञान का प्रकार होगा ना कि आप अंदर की बात देख पाओ लेकिन बाहर सामने क्या है वो ना देख पाओ। हाँ, वृक्ष के अंदर के भाग को देख पाए और बाहर का ना देख पाए, ये सरप्राइज है। बराबर? बराबर। पता चलेगा क्या कारण है वो। और मूल को देखे और कंद को नहीं देखे, ये भी पॉसिबल नहीं है। कंद को देखे और मूल को ना देखे, वो पॉसिबल। हाँ, मूल और कंद दोनों को ना देखे, वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चक्षु विहीन हो और उसको केवल ज्ञान हुआ हो तो ही पॉसिबल है ना, अवधि ज्ञान हुआ हो। हाँ, कुछ तो कारण होगा। आओ, अब इसी प्रकार से बीज की भी बात की, इसी प्रकार से बीज का संयोग और फल की भी बात आ गई। तो ये सब चीज़ें उसको किया तो 4 प्रकार से ही जाता है, लेकिन बाहर का ना देख पाए, अंदर का देख पाए, ये चीज़ अभी भी दिमाग में, हमारे दिमाग में समझ में कम आई है। बराबर? लेकिन परमात्मा ने कहा तो ऐसा होगा ही होगा। ये तब होता है कि अगर कोई व्यक्ति आंख बंद करके अवधि ज्ञानी बैठे तो उसको बाहर का नहीं दिखेगा, लेकिन अवधि ज्ञान में अंदर का तो देख पाएगा ना वो। हाँ, हाँ, ये हो सकता है। आओ चलो, अब आगे जाएंगे। ये जरूर होगा। बराबर? अवधि ज्ञान उसको हुआ है, आंखें बंद करके वो किसी चीज़ को देख रहा है, तो अवधि ज्ञान से अंदर की बात तो वो देख लेगा, लेकिन बाहर तो आंखें बंद है तो कहाँ से देख पाएगा? बराबर? आओ, क्या वायुकाय की बात है। एक महान स्त्री रूप, पुरुष रूप, अश्व रूप, हस्ती रूप, यान विमान रूप, युग्य रूप, अंबावाड़ी हाथी का होद्दे के रूप, बगी रूप, शिबी का रूप अथवा स्यंदमानी का रूप का निर्माण करने में समर्थ है। मतलब वायु का ये सब रूप बना सकता है? भगवान कह रहे कि हाँ, बना सकता है, क्योंकि वायु का एक महापताका के आकार वाले रूप की भी विक्रिया करके अनेक योजन तक जाने में समर्थ भी है। बराबर? मतलब ये हुआ कि वायु का कोई भी रूप नहीं बना सकता है। समझिए भगवान क्या कह रहे पता है? कि वो हाथी का रूप बनाए या अंबावाड़ी का रूप बनाए या स्त्री का रूप वायु का बना सके, ऐसा नहीं होता है। वायु का क्या करता है? विक्रिया करता है और एक महापताका यानी कि ध्वज का आकार, लंबा आकार बनाकर वो रूप की विक्रिया करके अनेक योजन तक जाता है, आगे जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, और वो आगे जब भी जाता है वो अपनी रुद्धि से जाता है, दूसरे की रुद्धि से नहीं। ठीक है? अपनी ही रुद्धि बढ़ने के कारण वो वहाँ तक जाता है, अपनी ही क्रिया से जाता है, दूसरे की क्रिया से नहीं जाता है। खुद ही जाएगा, खुद ही
अपनी रिद्धि सिद्धि मतलब जो लब्धि उसको प्राप्त है उसका वो प्रयोग करेगा, उसको जो वैक्रिय लब्धि प्राप्त है उसका वो प्रयोग खुद ही प्रयोग करेगा और जाएगा। कोई मैं उसको नहीं वहाँ भेज सकूंगी उसका रूप बदल के। समझ में आया? हाँ और वो ध्वजा की तरह ऊपर उठी हुई ध्वजा की तरह जाता है या नीचे गिरी हुई ध्वजा की तरह? तो वो ऊपर गिरी हुई ध्वजा के रूप में भी जाएगा, नीचे गिरी हुई ध्वजा के रूप में भी जाएगा। मतलब वो तो कहीं भी जा सकता है ना। हाँ, वो एक दिशा में ध्वजा पताका के आकार में जाता है, दो दिशाओं में वो ध्वजा पताका के आकार में नहीं जा सकता, क्योंकि ध्वजा तो एक ही दिशा में जा सकती है ना पूरी की पूरी। दो दिशा में तो ध्वजा जा नहीं पाएगी। नहीं। तो ये वायु का है, ध्वजा की तरह जा रहा है, तो क्या वो वायु का है या ध्वजा है? तो भगवान कह रहे कि ये वायु का है, ये ध्वजा नहीं है। आओ अब ये वायु का की बात हुई। अब गौतम स्वामी ने पूछा मेघ की बात है, तो अभी अपकाय हुआ। तो अपकाय एक महान स्त्री के रूप में परिणत होकर अनेक योजन तक जा सकता है। सोचो, पानी है, पानी तो कोई भी आकार ले लेगा। हाँ तो एक स्त्री का अगर वो आकार ले तो वो अनेक योजन तक वो स्त्री तो जाएगी ना बाद में। हाँ अगर मान लो कि पूरा गंगा नदी एक स्त्री का आकार ले ले तो वो अनेक योजन तक वो पूरा अपने एक आकार में आ गई स्त्री में। तो वो तो स्त्री तो अपनी शक्ति से कहीं भी जा सकती है ना, कहीं तक भी। हाँ, तो मेघ जा सकता है और मेघ अपनी क्रिया से जाता है। बराबर। एक मिनट, सॉरी, मेघ अपनी रिद्धि से नहीं जाता है। मेघ वायु अपनी रिद्धि से जा सकता है, लेकिन मेघ अपनी रिद्धि से नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मेघ को किसी कोई और बनाकर भेजेगा तो ही जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है? હા એટલે જે સ્ત્રીનું રૂપ લીધું મીન્સ નહીં, જો સમજવા જેવું છે। જો સ્ત્રીનું રૂપ તો મેઘે લઈ લીધું, એ મેઘે પોતે લીધું છે, રાઈટ? જો વાયુ તો ચલિત છે, હા મેઘ ચલિત નથી, અપકાય ચલિત નથી, એટલે એની ચાલવાની ક્રિયા નથી। એટલે મેઘને કોણ લઈ જશે? વાયુ। વાયુ સમજાયું? વાદળા બની ગયા। વાદળા તો કોઈ પણ સ્ત્રીનો આકાર પણ બની શકે છે ને। હા, પણ એને લઈ કોણ જશે? વાયુ। મેઘ પોતે પોતાની જાતે नहीं जाए। तो मेघ अपनी रुद्धि से नहीं जाता है, दूसरे की रिद्धि से जाता है। मेघ अपनी क्रिया से नहीं जाता है, वो पर क्रिया से जाता है। बराबर। तो वो अपने प्रयोग से भी नहीं जाता है, वो दूसरे के प्रयोग से जाता है। वो वायु उसको ले जाएगा तो चला जाएगा, कोई अगर देव आकर उसको ले जाए तो चला जाएगा, वो अपने प्रयोग से कभी नहीं जाएगा। अब मेघ जो ऊपर उठी हुई जो पताका है ना, उसी के रूप में जाता है, और नीचे गिरी हुई पताका के रूप में भी जाता है, क्योंकि वो तो कोई लेके जा रहा है ना, खुद तो जा ही नहीं रहा है। हाँ, वो कोई और लेके जा रहा है, तो वो तो किसी भी रूप में उसको लेके जा सकता है। बराबर। हाँ, अब वो अगर बड़ी स्त्री का रूप लेके कोई वो जा रहा है तो क्या वो स्त्री है या मेघ है? तो बड़ी स्त्री का रूप लिया तो इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि वो स्त्री बन गया। नहीं, तो वो मेघ ही है, वो स्त्री नहीं है। बराबर। और मेघ एक महान यान के रूप में परिणत होकर, महान यान के रूप में अगर वो परिणत हो जाए तो अनेक योजन तक जाने में मेघ समर्थ नहीं है। मेघ को कोई और लेके जाएगा, खुद नहीं। पर वो अनेक योजन तक तो जा ही पाएगा ना, अगर कोई लेके जाएगा तो। हाँ, कोई लेके जाएगा तो जा पाएगा। क्या मेघ एक और चक्राकार गति से जाता है या दोनों और की चक्राकार गति से? अब मेघ की अपनी तो गति है नहीं, तो कोई लेके जाएगा तो कितनी भी गति से वो जाएगा कि नहीं? जाएगा। हाँ, तो वो दोनों एक और चक्राकार गति से भी जाएगा और
दूसरी ओर चक्राकार गति से भी जाएगा, बराबर। आज आपको ये समझ में आया कि मेघ को कैसे वायु अपने साथ खींच के जाते हैं, या अन्य कोई देव आके कैसे मेघ को भी यहाँ से वहाँ तक लेके जा सकते हैं। आपको पता है, ये इसी बात पे एक बात याद आई, मैं बोल रही हूँ। जब अंतिम काल होगा ना, छठे आरे का अंत भाग, पांचवें आरे का अंत भाग, पांचवें आरे के अंतिम समय में समय जब हो जाएगा, पांचवा आरा समाप्त हो जाएगा, छठे आरा शुरू होते ही 7-7 रात के 7 प्रकार के मेघ बरसेंगे। और कहाँ बरसेंगे? खाली भरत क्षेत्र के ऊपर ही। समझ में आया? खाली भरत क्षेत्र के नाप का ही वो मेघ बनेगा। तो हमारे भरत क्षेत्र का नाप का होगा तो 526 योजन, और घाती खंड के भरत क्षेत्र का नाप का हुआ तो 1056 योजन होगा ना। हाँ 1000 और जो भी जितने हो रहे वो 1012 योजन या उतरा। और वहाँ होगा पुष्कर वर का तो सीधे 2000 योजन, 2024-25 योजन का ही वो मेघ होगा कि नहीं? होगा। हाँ, तो मेघ को इस प्रकार से अलग अलग रूप में आप लेके जा सकते हो। 7-7 दिन 7-7 रात तक एक एक मेघ, ऐसे 7 मेघ 49 रात तक गिरेगा, और वो सारी ज़मीन को अशुभ करेगा। और वही छठा आरा पूरा चलेगा, अगला भी छठा आरा वही चलेगा 42,000 वर्ष तक। और जब वापस पांचवा आरा शुरू होगा तो ऐसे ही वापस 7 मेघ गिरेंगे, बराबर। 7-7 रात तक, और वो इस भूमि को शुद्ध करते जाएंगे। आओ, तो मेघ अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से काम करता है, बराबर। देवों की मर्जी से। चलो, अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, लेश्या की बात की है। जो जीव नारकी में उत्पन्न होने योग्य है, कौन सी लेश्या में उत्पन्न होता है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो जीव जिस लेश्या के द्रव्य को ग्रहण करके मरेगा, मरते समय वो जिस लेश्या वाले द्रव्य को ग्रहण करके मरेगा, वो उस लेश्या वाले नारकी में उत्पन्न होगा। तो अगर मरते वक्त आपकी आयु जहाँ की होगी, जहाँ जाने की, आप वही लेश्या को ग्रहण करोगे। हाँ। अब यहाँ ध्यान से सुनिए। श्रेणिक राजा अंतिम समय तक वो, और कृष्ण राजा दोनों अंतिम समय तक वो शुभ लेश्या में थे, सम्यक दृष्टि थे। लेकिन जब मरने का समय आया तो 48 मिनट में सम्यक दृष्टि निकल गई, और वो कृष्ण लेश्या में आ गए, कृष्ण नील कापोत लेश्या में आ गए श्रेणिक राजा। हाँ। और कापोत लेश्या में आके वो पहली नारकी में गए। तो लास्ट समय में उन्होंने कौन सा पुद्गल ग्रहण किया? कापोत लेश्या की किए कि नहीं? हाँ, आप अब देखो, अभी आपको एक नई चीज मिल गई आज जानने को कि लेश्या कैसे बदलती है। बोलो, कैसे लेश्या बदलती है हमारी? कारण मनमा जे लास्ट विचार होय ना, यहाँ पे बहुत स्पष्ट जवाब लिख दिया था कि अंतिम जो जीव जिस लेश्या के द्रव्य को ग्रहण करता है उस लेश्या, हाँ, मतलब हम लोग, हमारी लेश्या बदलती कैसे है? तो जो बदली हुई लेश्या के द्रव्य को मैंने ग्रहण किया तो उस वक्त वो लेश्या वो द्रव्य की हो गई। अब आप समझिए, अब ध्यान से समझिए कि लेश्या तो कर्म के अधीन है। आप कर्म कर रहे हो इसलिए लेश्या बदलती है, या लेश्या बदल गई इसलिए आपने अशुभ कर्म किया? बोलो, कर्म क्या थी? मतलब आप पहले कर्म ही, वो उदीर्णा में आएगी ना, लेश्या उदय में आएगी ना। हाँ। लेश्या सत्ता में पड़ी है। मान लो कि श्रेणिक राजा की बात करें, अरे कृष्ण राजा की बात करें, तो उनको तीर लगा पैर में जब तक तीर लगा तब तक तो वो शुभ लेश्या में थे। अब लगने के बाद अब वो कौन सा कर्म हुआ?
देखो अभी तो वो पारधी को कह रहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे भैया आ गए तो तुम्हारे लिए जीव का जोखम हो जाएगा, तुम अभी यहाँ से चले जाओ यहाँ से। तुरंत उसने पारधी को भगा दिया, भगा दिया और ये भी बोला कि कहीं मेरा भी गुस्सा बढ़ गया तो बेकार में तू मर जाएगा, तू चला जा। समझ में आ रहा है क्या हुआ? क्योंकि ये लगने के कारण अब वो 48 मिनट के अंदर वो नरक में जा रहे हैं, वो उनकी मृत्यु हो रही है, तो लेशिया चेंज होगी तो वो अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सीधी बात हुई। तो जब ऐसा निमित्त खड़ा हो और आपको गुस्सा आए तो आपको क्या सोचना है कि जो कर्म, सुनिए बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर मुझे क्रोध का अगर निमित्त आया और मैंने गुस्सा कर लिया और मैंने अपने विचार को बिगाड़ दिया, मतलब क्या हुआ? जब वो निमित्त आया ना, लेशा उसके बाद बन रही है। जब कर्म उदय में आया, सामने आया, तब लेशा बनी हुई नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेशा बनी इसलिए कर्म उदय में आया, ऐसा नहीं होता है, बराबर? तो कोई घटना बनी उसके बाद लेशा उदय में आएगी। तो जब किसी को मारने मरने का की घटना बन जाए, कोई आपको मारे और वो घटना बन जाए, तो तब आपको सामने से ऐसी घटना बनी और आप गुस्सा करोगे, तो लेशिया आपने गुस्से की, क्रोध की अशुभ लेशिया ले ली, आपने कृष्ण लेशिया ले ली। अगर आप शांति से रहे, चुप रहे, तो आपने कापोत लेशिया ली। समझ में आई बात? तो लेशिया ग्रहण करना आपके हाथ में है, वो कर्म उदित होना आपके हाथ में नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ये बताओ पहले। देखो कुछ घटना बन रही है, कुछ गुस्से का कार्यक्रम बना है, आपने गुस्सा किया है, तो ये गुस्सा करने का समय आया है आपको। आपका किसी पे गुस्सा करने का समय आया और सामने वाले ने आपका काम बिगाड़ा, तो वो तो कर्म के अधीन हुआ। हाँ, वो कर्म के अधीन हुआ, मगर अब लेशिया बिगाड़ना आपके हाथ में है कि नहीं है? अगर आप गुस्सा करोगे तो ही वो अशुभ लेशिया होगी। आप अशुभ लेशिया के पुद्गल ग्रहण करोगे तो ही गुस्सा कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने ज्यादा अशुभ लेशिया का पुद्गल ग्रहण किया तो आप उसको मार डालोगे। समझ में आई मेरी बात? मतलब आप क्या ग्रहण कर रहे हो उसके ऊपर आपका कर्म होता है। अगर आप शांत हो गए, आपने कृष्ण लेशिया रखी या पीत लेशिया रखी, तेजो लेशिया रखी, मतलब ये हो गया कि आप बिल्कुल, आप थोड़े शांत हो, तो अब वो कर्म शांत हो गए हो आप, तो फिर वो अशुभ कर्म अब नहीं बंधेगा। तो कर्म बंध के समय आपको किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है? अशुभ कर्म, मतलब मेन लेशिया। हाँ, अशुभ लेशिया का पुद्गल आप ग्रहण ना कर लो। उसका, किसका? अशुभ लेशिया का पुद्गल ग्रहण न। मतलब अगर आपने अशुभ लेशिया का पुद्गल ग्रहण किया तो ही नया अशुभ कर्म बांधा, और अगर आप शांत रहे, आपने तेजो लेशिया के पुद्गल लिए या शुक्ल लेशिया के पुद्गल लिए, तो अब तो वो कर्म बंधेगा भी नहीं, अपने आप खर जाएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत शुभ है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। तो लेशिया आपके हाथ में है कि आप कौन से वक्त कौन सी लेशिया में रहो। तो अब तो आपको रोज यही प्रार्थना करनी है अपने आप को कि मुझे कभी भी गुस्सा आए ही ना, मैं क्रोध वाली लेशिया में जाऊं ही नहीं। बराबर? देखिए कृष्ण भगवान ने तुरंत जरा को मारा, तू यहाँ से चला जा, बस तेरा बाण लग गया, बहुत हो गया, अब तू यहाँ से चला जा, तुरंत चला जा। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि अगर कुछ समय निकल गया तो अब वो तब शुभ लेशिया में थे, सम्यक दृष्टि थे, इसलिए उन्होंने सोचा ना ये। हाँ। नहीं तो वो तो उल्टा कर लेते, कुछ और कर लेते। बराबर? हाँ, ऐसे ही श्रेणिक राजा जब हंटर मारने के लिए वो बेटा दंड लेके आया, तो उन्होंने तो बेटे को बचाने के लिए खुद ही विष पी लिया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब मतलब वो कृष्ण लेशिया में तो गए ही नहीं ना, नहीं। नहीं तो उल्टा करते। हाँ। अब बेटा मारने के लिए अंदर आया, जैसे ही आता वो उसको ही मार देते, अगर लेशिया अच्छी नहीं होती तो, सम्यक दृष्टि अगर वो नहीं होते तो यहाँ ये बहुत आज मुद्दा आया समझ में कि जब भी कर्म उदय में आता है तो लेशिया वो कर्म उसी के अनुसार की लेशिया को हमको जीव वो कर्म करते समय वही अगर अशुभ कर्म आया तो वो आसपास के अशुभ पुद्गलों को ग्रहण करेगा, तब भी वो अशुभ कर्म कर पाएगा। मतलब कि अशुभ कर्म उदय में आए ना तो भी अशुभ से उसका फल देना या नहीं करना वो अवश्य मनुष्य के हाथ में ही होता है। बराबर? बराबर। इसीलिए भगवान कह रहे हैं वर्तमान में ध्यान रखो, प्रमाद ना करो, समझो, कहते कि नहीं? हमेशा अलर्ट रहो, कहते हैं ना? हाँ। हाँ, कहते रहते हैं भगवान। क्योंकि सतत अब ये भी सोचो कि प्रमत्त हमेशा लेशिया को इग्नोर करेगा हाँ। कि भाई चलो बारिश है तो क्या हुआ, चलो चल के आ जाते, काम कर लेते, उतना नहीं है, माथे पे ओढ़ लेंगे, नीचे के पानी को तो आप देखोगे ही नहीं, तो ये प्रमत्त हुए। लेकिन अप्रमत्त क्या करेगा? सोचेगा ना कि भाई मुझे नीचे अक्का को भी नहीं मारना चाहिए, मेरे को जाने की जरूरत नहीं, मैं ना जाऊं। तो अप्रमत्त ने क्या किया? अपने आसपास जो कर्म का समय आया तब अपने आसपास की जो भी जो लेशिया उसमें जो शुभ थी उसको ही पकड़ के रखा, शुभ भाव को ही पकड़ के रखा। तो जब भी आप शुभ भाव करोगे तो अपने आसपास से शुभ पुद्गलों को पकड़ोगे, बराबर? तो ही कर पाओगे। तो जैसे ही आपने शुभ पुद्गलों को पकड़ा आप शुभ लेशिया में हो, और जैसे ही आपने अपने आसपास के अशुभ पुद्गलों को पकड़ा तो आप अशुभ लेशिया में चले गए। मतलब कि कर्म के उदय के वक्त कौन से भाव को पकड़ना है ये आपके अपने हाथ में है। आज बहुत बड़ी बात मिली, बराबर? आप चाहो तो शांत हो सकते हो, आपको आसपास के पुद्गलों के अशुभ पुद्गलों को छूना ही नहीं है। अशुभ पुद्गलों को छुओगे नहीं तो अशुभ भाव आएंगे नहीं, अशुभ भाव आएंगे नहीं तो आप अशुभ बुरा काम करोगे नहीं, कर्म अपने आप शांत हो जाएगा। हो जाएगा ना? मतलब आपको सतत अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि भाई मुझे शांत रहना है, मुझे कुछ भी बुरा से बुरा हो जाए, मुझे किसी को कोई तकलीफ नहीं देनी। आप इतना तो सोचोगे ही सोचोगे रोज, तभी ऐसा मौका आए तो आप शांत रह पाओगे। बराबर? बराबर। बहुत अच्छी बात है ना, आज जानने को मिली कि क्या करना है। आप ध्यान दो इस बात को कि ये शरीर को भी संभाल के क्या करना है। अगर कोई आ रहा है, कोई उसको भी ख़त्म कर रहा है, तो ऐसा ही सोचना है कि चलो जल्दी से अगला भव मिलेगा, बहुत अच्छा, एक भव बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। क्या सोचोगे बताओ? हाँ, एक बहुत जल्दी खत्म हो गया। हाँ, आपको यही सोचना है कि एक भव जल्दी ख़त्म हो गया। अब उसमें भी अशुभ बन के क्या फ़ायदा, ये बताओ। चल कुछ नहीं, अभी है ना, आपको ये सोचना है, यहीं पे एक मुद्दा और सोचना है। अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बेटे बेटी को एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मार देता है, कोई मर जाता है, कोई रेप करके मार देता है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, बराबर, दुनिया में। तो ऐसे वक्त में जिससे ये काम हुआ है उसको माफ़ करना ही आपके शुभ भाव में रहने का बराबर होगा। आपकी जो घर की व्यक्ति थी वो तो चली गई, अब दूसरे को जेल भेज के या उसको फांसी दे के क्या फ़ायदा? समझ में आ रही है ये मेरी बात? तो ये अगर आप जब बुरा सोचोगे तो अशुभ लेशिया में आओगे कि नहीं? आएंगे। कि इसको तो फांसी ही होनी चाहिए, उसको तो जिंदा छोड़ना ही नहीं है, जो जिसने ये किया है, रेप किया है, उसको तो मार खत्म ही कर दो। तो आप ऐसे ही अपने आप अशुभ लेशिया में आ गए कि नहीं आ गए, बताओ? आ गए। तो ऐसा होना चाहिए क्या, ये भी बताओ? नहीं। जिनको मोक्ष चाहिए उसमें तो माफ़ी 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 के अलावा कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात भरी होगी ना तो ही जब भी समय आएगा ना तब आप शुभ लेशिया में टिक पाओगे।
नहीं तो आप टिक ही नहीं पाओगे। अगर दिमाग में टीट फॉर टैट हमेशा के लिए चलता रहा तो जिसने जो किया है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो तो कहाँ से आप माफ कर पाओगे, ये बताओ। चलो, नहीं नहीं कर पाएंगे। आप माफ ही नहीं कर पाओ किसी को भी, बराबर। तो वो समय के अधीन हो, आप वर्तमान के ही अधीन हो, और वर्तमान में जो विचार आपको आए वो विचार जैसे ही विचार आया तो वो विचार आप तभी करोगे। मतलब अगर आपको ये सोचना है कि इसका मैं बुरा ही करूं तो वो आप तभी सोचोगे और बाद में बुरा करोगे जब आप वो अशुभ विचार के पुद्गल को खींचोगे, बराबर। बराबर। लेकिन आपने अब अगर शुभ ही सोचा, अब पहले से ये दिमाग में है कि भाई हर एक जीव कर्म के अधीन है। देखिए प्रसन्न चंद्र राजर्षि के साथ वही हुआ। जब उन्होंने सुना कि मेरे बेटे के साथ ये लोग लड़ रहे हैं और वो व्यक्ति ने बोला कि ये तो साधु बन गए, उसका बेटा शत्रु उसको मार रहा है, आज ख़त्म कर देगा, मार डालेगा, तब उन्होंने ये सोचा ना कि अरे मैं मेरे बेटे को बचाऊं। हाँ। तो वो पल उन्होंने क्या सोचा कि मैं जाके उसको बचाऊं, और वो पल आप वो उतर भी गए ध्यान में कि मैं इसको यहाँ से मार रहा हूँ, मैं इसको मार रहा हूँ, मैंने इसको मारा। वो लेशिया में चले गए कि नहीं? हाँ। कृष्ण लेशिया में चले गए। वो उन्होंने पुद्गल ग्रहण कर लिया, लेकिन जैसे ही वो ध्यान खुल गया, उनका माथे पे हाथ लगा, तब वो मुगट गिर गया ऐसे ही। तो उन्होंने देखा कि अरे मुगट के लिए माथा पकड़ा गिर रहा था, तो तब उनको पता चला कि मैं तो सोच में लड़ रहा हूँ, सचमुच में तो मैं मुंडी धो के बैठा हूँ। तब तुरंत उन्होंने सोचा कि अरे सब जीव अपने अपने अधीन है, मैं मेरे बेटे को भी कैसे बचा पाऊंगा, वो भी अपने कर्म के अधीन। तो सिर्फ ये सोच ही उनको बचा पाई ना, बोलो। अगर ये नहीं सोचा होता कि हर जीव कर्म के अधीन है, मेरे बेटा भी कर्म के अधीन है, तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो अपने आप शुभ भाव में आ गए। हाँ, तो ये सोच काम की है हमारी कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, बस हम सिर्फ अपने विचारों को शुभ रख सकते हैं। आप इतना जरूर कर सकते हैं, आप मन से कर सकते हो। शरीर के साथ क्या हो रहा है उसको रोकने की आप में ताकत है, बताओ? नहीं। खाली विचार को रोक सकते हो और बदल सकते हो। शरीर में अगर कोई बीमारी, एक्सीडेंट होना होगा या कैंसर होना होगा तो आप उसको रोक पाओगे? नहीं, आप नहीं रोक पाओ। लेकिन मन में बुरा विचार करने से तो आप अपने आप को रोक ही सकते हो। हाँ। कि मुझे किसी को मारने का, किसी को तकलीफ देने का विचार बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपने ये सोचा होगा तो जब बारी आएगी तब आपको पता ही है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो 2 मिनट के लिए प्रसन्न चंद्र राजर्षि की तरह अगर ख्याल भी आएगा तो दूसरे ही पल में आप टर्न हो जाओगे कि नहीं? बराबर। बराबर। निमित्त खड़ा हो तब ऐसे भाव आ जाएंगे, पर उसको आप ग्रहण नहीं करोगे तो वो रुक जाएगा कि नहीं, बोलो? रुक जाएगा। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने ग्रहण नहीं किए तो वो बच गए, तो अशुभ लेशिया में जाते जाते बच गए, बराबर। बस समझ में आ गया, बहुत अच्छा हो गया आज। तो आज जो ये लेशिया का टॉपिक था, वो लेशिया और उसके योग्य कर्म, उसके योग्य भाव की उत्पत्ति हमने अभी ये जाना। अब कौन से नरक के जीव, कौन सी लेशिया के, उसको जानेंगे, बराबर। हाँ। कोई प्रश्न है? बोलो। नहीं, ठीक।